मेरी बेटी को मारा गया है, इनके पेरेंट्स कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। बाहर जाके बात कर, चलिए। बेटा तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आ रहा। मिस्टर सिंह, आप चाहे जितना गुस्सा क्यों ना हो, पर आपको ये मैटर यहीं खत्म करना होगा। क्या मतलब? विकी एंड अनायत हमारी 4 ट्रस्टी फैमिलीज में से 2 फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और ये कॉलेज उन्हीं के डोनेशन से चलता है। और आप एक मजदूर हैं, आप अपनी बेटी को न्याय दिला पाएंगे? अगर आपने इन दोनों फैमिलीज को नाराज किया तो आपकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? मिसेस आचार्य, मेरी बेटी को ऐसे मारा जाएगा? आपको समझते क्या है? डैड को क्यों बुला लिया? पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवानी है क्या? ये मेरे बाप का कॉलेज है, जो करना है वो कर ले। सुन, मुझे एक चांस दे, जब हमारे पेरेंट्स यहाँ आएंगे तब तुम कहानी बदल देना। तू गिर गई थी और तुम्हें ये चोट लगी और शिकायत तूने इसलिए की क्योंकि तू हमसे जलती है, समझी? देखो, तुम दोनों ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शराब, तू इस कॉलेज में रहना चाहती है कि नहीं? मैं मौर्य खानदान से, मेरे एक ऑर्डर पे ना तू एक्सपेल हो जाएगी। और तेरा बाप वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर है ना, उसकी भी जॉब जाएगी। वैसे अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तो रात हो जाएगी। सुन, मुझसे मजाक मत समझ, हमारी फैमिली बहुत पावरफुल है। मेरे बाप को हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। मेरे पापा को कुछ मत करना, वो बहुत ईमानदार इंसान है, उन्होंने कभी किसी का कोई गलत नहीं किया। आपको जो करना है आप मेरे साथ करो, मेरे पापा को कुछ मत करना प्लीज। मैं आपको सच में रिक्वेस्ट करती हूँ, सॉरी। समझदार हो तुम रिया, वैसे मेरे बाप को दूसरी दुनिया पहुंचाने के बहुत तरीके हैं। किसने मेरी मासूम बेटी पे इल्जाम लगाया? मॉम, फाइनली आप आ गए। देखो ना, आज कॉलेज में हमें कितना परेशान किया। मॉम, हमने कुछ किया भी नहीं, तब भी सिया ने हम पे झूठा इल्जाम लगाया है। तेरी इतनी हिम्मत, घुटने टेक और माफी मांग। मिसेस मौर्य, मिसेस राजपूत, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं ये मैटर सॉल्व कर रही हूँ। मेरी बेटी को यहाँ क्यों परेशान किया जा रहा है? आपको अंदाजा भी है कि आपके बच्चों ने क्या किया मेरी बेटी के साथ, और आप लोग मेरी बेटी को फंसा रहे हैं। आवाज नीचे, तुम जानते हो वो कौन है? ये है मिसेस मौर्य, मौर्य खानदान की करता धरता। और मैं राजपूताना बहू, इस देश के 4 सबसे बड़ी फैमिलीज में से है हम। आप भी बोलोगे हमारे सामने? आप लोग कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई सबके सामने है और आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मिसेस आचार्य कौन है ये आदमी और क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? लगता है जीना नहीं चाहता। मिसेस मौर्य, आप प्लीज गुस्सा मत करो। ये अमर एक मामूली सा मजदूर है, अनपढ़ है, आपके स्टेटस के बारे में से कुछ भी नहीं पता। अमर, आप प्लीज हमसे माफी मांग लीजिए, ये आपको माफ कर देंगे। मैं माफी मांगू? इन लोगों के पास पैसा है, पावर है, उसका मतलब कुछ भी करेंगे। सोसाइटी में इज्जत है हमारी,
इल्जाम लगाया। सब मेरी गलती। बेटा, इन्होंने तुम्हें धमकी दी है? बताओ मुझे। नहीं पापा, ये सब कुछ मैंने जलन में आके किया। मैंने जानबूझकर इन्हें फंसाया। तुम क्यों झूठ बोल रही हो रिया? इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है। तुम इन्हीं लोगों को बचा रही हो। जैसा बाप वैसी बेटी। बदबू आती है तुम लोगों से। वैसे गलती तुम लोगों की नहीं है, तुम लोग होते ही वैसे। जहाँ पैसा देखा नहीं बस पीछे पड़ गए। और तुम मेरी मासूम बेटी पर क्यों इल्जाम लगाया? रिया, चल घुटने टेक हमारे सामने और माफी मांग ले, फिर बात यही खत्म हो जाएगी। घुटने तो तुम्हें टेकने चाहिए। जब हम 4 फैमिलीज ट्रस्टी हैं यहाँ, तुम हमें घुटने टेकने के लिए बोल रहे हो। 5 सेकंड है तुम्हारे पास, या तो घुटने टेको, नहीं तो हमारा बदला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। देखते हैं फिर कौन कितना बर्दाश्त करता है। अब तुमने मरने का मन बना ही लिया है तो ठीक है, इसके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे पापा को कोई कुछ मत करना, प्लीज। मैं घुटने टेकती हूँ। अच्छा भैया, यार अब कुछ कर, या फोन लगा रहे कुछ काम। पहले ही चुप जाती, टाइम वेस्ट किया हमारा। मिसेस राजपूत, चले। पापा, आप इस फैमिली से मत लड़िए, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। I'm sorry बेटा, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए। चलिए, मैं आपका फेवरेट खाना बनाती मैं अपनी बेटी के साथ शांति से जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अब आज रिया पर आई। समाज का जवाब अब आपसे मिलेगा। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने पहले कहा था मीटिंग के बाद मैं किसी का कॉल नहीं लूंगा। नहीं सर, ये उस खास नंबर से कॉल आई है जो इतने सालों से बंद था। इस नंबर से तो 12 साल से कोई फोन नहीं आया। क्या वो वापस आ गए? पंडित, एक काम है, करोगे? क्यों नहीं भागे विधाता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप फोन कर रहे हैं। आप बस हुक्म कीजिए। 1 घंटे में रॉयल कॉलेज में जितने भी लोगों ने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए पंडित। कोई भी बचना नहीं चाहिए। विधाता की बेटी को बेइज्जत किया गया। अगर ये लिस्ट में आधे घंटे में रेडी नहीं कर पाया तो मेरी पूरी विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे हेलीकॉप्टर तैयार करो, आधे घंटे में रॉयल कॉलेज लैंड करेंगे। रिया ने आज लोगों से बातें से कहा, ये सब तुमने कहा था ना करने के लिए। कॉलेज में जो मर्जी करो, आज की ग्रैंड पार्टी में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टी नहीं है, बल्कि किंग के लिए वेलकम इवेंट। उनके साथ ईस्ट स्टेट से लेकर साउथ स्टेट तक राज करेंगे। पर उनका वेलकम किसी मामूली गिफ्ट से नहीं हो सकता। अगर कोई नाराज है तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। किंग के लिए गिफ्ट कुछ खास नहीं होगा।
जानी पहचानी सी लगती है। हाँ, कुछ कुछ विधाता जैसी। और कमाल की बात तो ये है कि इसके जो डैड हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। क्या कोइंसिडेंस है। कहीं ये रिया अमर की बेटी तो नहीं? मेरी एक लौती भांजी के कपड़े उन जानवरों ने बीच सड़क पे फाड़ दिए। उन सब का पता लगाओ, एक भी बचना नहीं चाहिए। आपकी ये विधाता, देव, कुछ पता चला? हाँ पता चला, लेकिन क्या? सच आपको हैरान कर देगा। लोग रिया को 1 साल से हरेस कर रहे हैं। और हरेसमेंट सिर्फ वर्बल नहीं, फिजिकल भी था। नीचे बैठ रही है कि नहीं? जरा तेज धार मारो इस पे, पूरी टंकी खाली कर दो। मेरी बेटी के साथ बदसलूकी, रिया ने इतना कुछ झेला, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये सब लोग रॉयल कॉलेज की 4 ट्रस्टी फैमिली से हैं। रिया ने शायद आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप पर कोई आश ना आए। इतने सालों तक एक मजदूर बन के दुनिया से अनजान था कि अपनी बेटी की दुश्मनों से रक्षा कर सके। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरी रिया को ये सब झेलना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए विधाता, जिसने भी रिया के साथ ये बात किया है, आप उसे छोड़ेंगे। जिसने भी मेरी बेटी पर उंगली उठाई है उन सबके हाथ काट दिए जाएंगे। आज पापा के लिए बिरयानी बनाऊंगी, पापा खुश हो जाएंगे। तुम यहाँ रिया किडनैप हो गई है। क्या? अभी अपने रिकॉर्ड्स में मार्केट से ट्रेस किया। मार्केट से जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया गया है। इस कार में वही लोग थे जिन्होंने कॉलेज के बाहर उसकी बेइज्जती की थी। कहाँ ले गए उसे? हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू। अमर, ऐसी ही शांति वाली जिंदगी जीना चाहते थे तुम? ऐसे फालतू उसकी बड़ा करो अपनी बेटी को। तुम्हें है कोई अंदाजा कि वो क्या झेल रही है? रॉयल कॉलेज के बाहर बीच सड़क पे उसके कपड़ों को तार तार कर दिया। जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है उसके साथ। वो तो मैं सही वक्त पे पहुंच गई वरना। और इतना सब होने के बाद भी वो सिर्फ यही सोच रही कि उसके पापा परेशान ना हो। उसे अपने घाव की नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लाए हुए ग्लव्स और कपड़ों की पड़ी थी। मौत से भी बदतर जिंदगी कर दी है उन लोगों ने रिया की। हमारी प्लीज अब तो अपनी आंखें खोलो, जो हमारा दिल जिंदा हो और तुम्हें पता चलता कि उसकी अपनी बेटी ऐसी जिंदगी जी रही है। उससे क्या जी रही है? रिया को बिजनेस महंगा पड़ेगा। मैं नहीं जानती वो लोग क्यों नहीं कर रहे। गाड़ी रेडी करवाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो 4 फैमिलीज को खाली कर देगा।
पिंक को पसंद आएगा ये शानदार गिफ्ट। इसमें कोई दो राय नहीं, किंग को जवान लड़कियां पसंद हैं। ये लड़की बिल्कुल उनके टेस्ट के मुताबिक है। वाह मिसेस मौर्य, क्या गिफ्ट ढूंढ कर लाई, मजा आ गया। पर इससे कहीं हमारे मिस्टर पंडित नाराज ना हो जाए। डोंट वरी, वो नॉर्थ स्टेट में है, टाइम पे वापस नहीं आएंगे। उसके अलावा मैंने उस तड़ी पर विक्रम से साथ गांठ कर ली है। ड्रैगन हॉल में उसका बहुत रुतबा है कि हम चारों भी उसके साथ कुछ नहीं है। विक्रम हमारे सपोर्ट, किंग हमारे साथ, पंडित हमारा क्या वैसे भी इस पूरी कंट्री में हम 4 फैमिलीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। बेटा अनाया, इसे ले जाओ। जब किंग आएंगे तो ये गिफ्ट एकदम फ्रेश होना चाहिए। डोंट वरी मॉम, इसे तो मैं देख लूंगी। इसकी पतली कमर देखकर किंग का दिल तो बाग बाग हो जाए। कर दूंगा। बदतमीज, ये मजदूर हमारे बैंक्वेट हॉल में कैसे घुस आया? तेरी मौत तो तय है आज। मेरी आने की एक ही वजह है, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। अगर उसे एक खरोच भी आई तो जैसे गार्डों की लाश बिछी है वैसे ही तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। तो वो कौड़ी के आदमी कुछ भी बोलता जा रहा है। हम 4 फैमिली सालों से इस शहर पर राज कर रहे हैं। तुम्हारे सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। पहले कॉलेज में तमाशा किया, अब यहाँ आके तमाशा कर रहा है। इसका क्या करें? से बाहर ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सड़क छाप मजदूर, तेरी बेटी यहाँ नहीं, निकल जा यहाँ से वरना पछताएगा। लगता है तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे। बेशरम, मरना ही चाहता है क्या? इस हरामखोर की अक्ल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। हम रईसों को चैलेंज कर रहे हैं। हमें चैलेंज नहीं करना, ये अपनी मौत को खुद गले लगा रहा है। क्या कह रहे थे तुम लोग? मेरी बेटी यहाँ नहीं है। सब झूठ बोल रहे हो। यही चैनल है तुम लोग का। अभी भी वक्त है, बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। किसी कोठे एक एक तोड़ दो। पता है ना तो क्या करना होगा। ऐसे ही किंग के सामने ऐसी घुटने टेक कर रखना, समझी? सुना है कि बड़े दाले में उनके साथ जो लड़की रात को जाती है, उससे सीधा रात से बाहर आती है। इसका हाल भी वैसा ना हो जाए। हमें इसे और शौक बनाना चाहिए। सही बात है, क्या करें इसका? मुझे लगता है हमें इसको थोड़ा और फिल करना चाहिए ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 मुझे जाने। रुक, तुझे तो मैं बताता हूं। बता कहाँ है मेरी बेटी? छोड़ दो उसे, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। बता रही हूँ, मिस्टर विक्रम आ रहे हैं।
अगर तुमने यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचाया ना तो वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। विक्रम, क्या हुआ, डर गए? छोड़ो उसे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, और जब तक तुम मेरी बेटी का पता नहीं बताते मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर विक्रम आ गए। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। ये सब इस मजदूर का क्या हुआ है? ये तो मिस्टर मित्तल को भी मारने वाला था। यहाँ तक कि इसने ये कहा कि आप भी इसके सामने कुछ नहीं है। मिस्टर विक्रम के आगे सारा शहर पानी मांगता है। सारा अंडरग्राउंड माफिया भी इनकी कंट्रोल में है। इस मजदूर ने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर विक्रम को इतना सब बोल के। ओए, वो दिख रहा तुझमें? मरने की सोच के आया है क्या? आंखें खोल कर देख, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी को वापस ले जाने आया हूँ, लेकिन ये घमंडी लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे। अब तुम ही बताओ कौन गलत है और कौन सही है। अभी भी मुंह चला रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हैं तेरे सामने, शर्म नहीं आती तुझे? इस शहर के 4 सबसे पावरफुल फैमिलीज को नाराज करके कुछ को तुरंत कहाँ समझ रहा है तू? मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। इसने तो अपनी शक्तियाँ छुपा ली। नहीं किया था कि तुम में ऐसी शक्तियां हों जो मेरे एलीट फाइटर्स को भी धुल चला, लेकिन अब तेरा खत्म कर दो इसे। शेरा, करिश्मा, ये दोनों टॉप के फाइटर्स हैं। इनकी फुर्ती बेमिसाल है। मैंने तो सुना है कि मिस्टर विक्रम की सक्सेस के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। हाँ, दोनों तो विधाता पैलेस के एलिट मेंबर भी थे। उनके लिए बहुत जंग लड़ी है दोनों ने। इस मजदूर की दर्दनाक मौत होने वाली है। विधाता पैलेस डर गए क्या? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर विक्रम, मेरी इच्छा की आप इस छछूंदर के 1000 टुकड़े कर दो। इसे जिंदा रख इसकी खाल उधेड़ दो, इसकी हड्डियों का चूरा बना दो, खत्म कर दो इसे। खत्म कर दो इसे। मैं तेरे फेफड़ों से तेरी सांसें ले लूं। ट्राई कर लो, तुम में इतनी ताकत नहीं है। दाद देती हूँ मैं तेरे हिम्मत की, पर अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। किसने ताकत की हमारे इलाके में खून खराबा कर दिया? पोस्ट कर रहे हैं। ये आदमी यहाँ आकर के परेशानी खड़ी करने लगा। हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी इस तरह छाप को मारने के लिए। मंडे पता क्या तुम्हारा नाम या वो यही लाया गया? क्यों? इस बात को पता नहीं। छुप क्यों रहा? बता दो मेरी बेटी कहाँ है। इस मजदूर का साथ देना बंद करो। है कौन ये? अगर हमारे खिलाफ जाना है तो सीधा सीधा बदल दो। 3-4 फैमिलीज की तरह बेवकूफ तुम्हें पता नहीं तुम किसे नाराज कर रहे हो। ऐसा मजा है इस तस्वीर में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता। दिन भी मुझसे इज्जत से पेश आते हैं और तुम्हें लगता है कि इस मजदूर से डर जाऊंगा। मुझको इन खाते बिठाना समझ रहा है क्या? है जो अजय इतने सालों में उन्हें किसी ने नहीं देखा, और ये सड़क छाप खुद को विधाता के लेवल का समझा है। मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरा और करिश्मा यहाँ मौजूद है। ऐसा दिखावे बाज अब बच नहीं सकता। मेरा सबूरा जवाब दे रहा है। इसी पोज में रहना। ये फोटो तो कॉलेज व्हाट्सएप पे पोस्ट करूंगी। भोली भाली रिया कितनी वाइल्ड है। They never make
आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।